तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक के फादर और मदर एक गुफा में आ गए थे। जिसके बाद माइक के फादर बताते हैं कि मुझे तालाब के पास एक रेड कलर का फ्रूट मिला था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी भरी हुई थी और जिसे खाने के बाद मेरा कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गया था। और इसी फ्रूट को खाने के कारण मैं 20 ईयर की एज में एक ब्लेड मास्टर बन पाया था। और माइक के फादर बताते हैं कि मैं और तुम्हारी मदर उसी रात वहीं पे रुके थे और वे बताते हैं कि तुम्हारी मदर को उसी रात एक सपना आया था और तुम्हारी मदर ने अपने सपने के बारे में बताते हुए मुझसे कहा था कि उस रात वे सो रही थी तो तभी वहां पे एक पिंक कलर की स्वॉर्ड आई थी जो कि तुम्हारी मदर के अंदर चली गई थी जिससे कि तुम्हारी मदर डर जाती है और वे तुरंत उठ जाती है और तुम्हारी मदर वहां से डर कर भागने लगती है और वे भागते हुए एक लेक के पास चली जाती है और वे भागते हुए उस लेक में कूद जाती हैं जिसके बाद वे देखती हैं कि वे उस वर्ल्ड को छोड़ के यूक्रेन माउंटेन पे वापस आ गई हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना होता है। वे अब सपने से जाग चुकी हैं और वे फिर अपने पेट को छूकर देखती है कि उनका पेट बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद तुम्हारी मदर मुझे उठाती है और अपने ड्रीम के बारे में बताती हैं और वे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि ये सपना बिल्कुल रियल है। जिसके बाद हम दोनों उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं जिस डायरेक्शन में तुम्हारी मॉम ड्रीम में गई थी। लेकिन ये सब रियल में बहुत अजीब था। हम दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे थे और उन्हीं सब चीजों को देख रहे थे जो कि तुम्हारी मॉम ने सपने में देखा था। जिसके बाद हम आखिरी में एक लेक के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर हम दोनों कूद जाते हैं। जिसके बाद हम दोनों यूक्रेन माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद माइक के फादर माइक को बोलते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन में नहीं था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारी आइडेंटिटी रिलीज हो जाती जिसके बाद तुम्हारी जान पे बहुत ज्यादा खतरा होता। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को तब तक रिलीज नहीं कर सकता था जब तक कि मैं पावरफुल ना बन जाऊं और इसीलिए मैं तुम्हारी मदर और तुम्हारे साथ नहीं रह पाया था। जिस पर माइक सोचता है कि सच में ये हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जिसके बाद माइक के फादर कहते हैं कि एक स्वॉर्ड किंग एक ब्लेड मास्टर के सामने नहीं टिक सकता और मैं जब तक ब्लेड मास्टर नहीं बन जाता तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं जब वेस्ट डोमेन से लौटा तो मैंने अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दिया ताकि मैं जल्दी से जल्दी एक ब्लेड मास्टर बन सकूं। और मैं 5 साल पहले ही स्वॉर्ड किंग इंटररेलम के पीक तक पहुंचा था और मैं अपनी जनरेशन का फर्स्ट ब्लेड मास्टर भी बन गया था। जिसके बाद मैं तुम्हारी मदर और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के काबिल बन गया था। लेकिन मैं जैसे ही ब्लेड मास्टर बना आस पास के डोमेन के सेक लीडर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आ गए थे जिसकी वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया था मेरे ब्लेड मास्टर बन जाने के बाद भी। जिसके बाद मैंने योची को तुम्हें और तुम्हारी मदर को लाने के लिए भेजा था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी मदर की इतनी जल्दी डेथ हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलेंगे और इसके के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। जिस बात को सुनकर माइक सोचता है कि सच में मेरे फादर मेरी मदर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और अगर मेरे पेरेंट्स एशियन रूल में रहते तो मेरी फैमिली एक सुखी फैमिली होती। काश कि वो उस जगह से बाहर ना निकले होते। जिसके बाद माइक खड़ा हो जाता है और अपने फादर से कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और वे अपने फादर के सामने झुक जाता है। जिसके बाद माइक के फादर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम झुको मत, खड़े हो जाओ। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बचपन में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं एक ब्लेड मास्टर हूँ और अब मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सबको बताऊंगा। जिस पर माइक कहता है कि सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मेरी मदर के बारे में भी आपको बताना होगा। जिस पर माइक के फादर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं तुम्हारी मदर के बारे में सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चू होंगलोंग से डिस्कस करूंगा। और माइक के फादर कहते हैं कि नहीं, मुझे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मुझे अपने स्टेटमेंट को एक ऑर्डर की तरह देना चाहिए क्योंकि मैं एक ब्लेड मास्टर हूँ और मेरे पास इनफ पावर है। और अब मुझे नहीं पता है कि वे इस बात से अपसेट होती है या खुश होती है। हाँ, उसे बताने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वे मेरी वाइफ है और वे तुम्हारी सौतेली माँ है और हो सकता है कि वे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों को भी लाए और तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी उससे फाइट नहीं करोगे। जिस पर माइक कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं उनसे कभी फाइट नहीं करूंगा। जिसके बाद माइक के फादर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, तुमने अपने बचपन में बहुत सारी मुश्किलों को झेला है और बहुत सारी कठिनाई का सामना भी किया है, लेकिन अब तुम्हारी मुश्किल दिन खत्म हुए। मैं तुम्हारी आने की खुशी में एक पार्टी दूंगा।